नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड की सियासी चुनौती की। किसी भी परीक्षा में रिपोर्ट कार्ड विफलता और सफलता दोनों की जानकारी देता है, लेकिन इस बार प्रदेश में सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष मांग रहा है। 15 से 16 महीने की सरकार ने क्या काम किए, कितने वादे पूरे किए, कितनी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया, इसकी जानकारी अब विपक्ष मांग रहा है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने साय सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की मांग सरकार से कर डाली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में रिपोर्ट कार्ड पर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। विपक्ष के रिपोर्ट कार्ड मांगे जाने को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी। कहा, जिनके रिपोर्ट कार्ड में 0 दर्ज हो चुका हो, ऐसे में अगर हम उनको रिपोर्ट कार्ड दे भी देंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेस के नेता राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर खुली चर्चा कर ले। अब इस खुली चुनौती पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है, स्वीकार कर लें और प्रदेश के हालातों पर चर्चा के लिए आ जाएं। अब रिपोर्ट कार्ड की मांग के साथ चुनौती पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या सरकार विपक्ष को रिपोर्ट कार्ड देने के लिए बाध्य है या जनता को देने के लिए? और इस चुनौती का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बयान उससे पहले सुनिए। सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का। उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो इश्यूज़ हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। देखिए, जिनके रिपोर्ट कार्ड में 0 दर्ज हो गया है, 0, अब वो जो मेरिटोरियस है उनसे बोलते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। हम रिपोर्ट कार्ड भी देंगे, उनको समझ में आएगा कि नहीं, इस बात की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि ये लोग जो है वो काम नहीं करते हैं। जब तमाम प्रकार के नए प्रकार के काम जब हो रहे हैं उस रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के नेताओं को समझ में ही नहीं आ पाएगा। इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे। जिस जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ में बीजेपी को, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, वहाँ पर उन्होंने जो स्थान दिया है उनको हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। और यदि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कार्ड या काम के बारे में किसी को चर्चा करना है, तो आपके माध्यम से खुली चुनौती है कि कोई भी एक नेता कांग्रेस का आ जाए, जय स्तंभ चौक पर आ जाए, राजीव भवन के अंदर बैठकर हम चर्चा कर लेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। मैं तो कई बार चुनौती दे दिया मुख्यमंत्री जी को, स्वीकार कर ले, आ जाए। मैं तो कई बार चुनौती दे दिया मुख्यमंत्री जी को, स्वीकार कर ले, आ जाए, आप तैयार कर ले, आपको जिम्मेदारी देते हैं, तैयार कर ले आप मुख्यमंत्री जी को। सियासत शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर चुनौतियों का दौर चल पड़ा है। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रगति वाजपेयी हमारे साथ हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत प्रगति जी मैं आपसे ही करूंगा। रिपोर्ट कार्ड सरकार का मांग रहे हैं आप। सरकार रिपोर्ट कार्ड अपने कामों का बखान करती रहती है। कई सारे कैंपेन चलाए गए थे कुछ समय पहले। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान जनता तक जो भी काम किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, वो बताए गए। ये बात आपको भी भली भांति पता है। आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। दीपक बैज कहते हैं कि खुली चुनौती देते हैं, मुख्यमंत्री को आके चर्चा कर लें, काम बता दें कितना। संजय श्रीवास्तव कह चुके हैं, दीपक बैज संजय श्रीवास्तव को बुला ले जय स्तंभ चौक पर, दोनों के बीच में हो जाए चर्चा। प्रगति जी, देखिए ऋषभ जी, पिछले लगभग 1.5 साल के कार्यकाल का जो समय है वो बीत चुका है और इन 1.5 साल के कार्यकाल को यदि आप देखेंगे तो एक भी माइलस्टोन छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार ने आज तक नहीं बना पाया कि ये मील का पत्थर है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये हालात हैं, मध्य प्रदेश देख लीजिए जहां इनके स्टैम्प वाले मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान देख लीजिए,
मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इनके कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का माइलस्टोन क्रिएट नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ को तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बर्बाद किया है कि आज छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये बात कह रहा है अमेरिका। आपने अभी देखा, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई। दूसरी बात आप देखेंगे, किसी भी प्रकार का ना कोई विकास कार्य हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। एक मिनट प्रगति जी, अमेरिका ने जो बात कही आप उसको इतना तवज्जो दे रही हैं? देखिए, जब अमेरिका के कहने पे माननीय प्रधानमंत्री जी सीज फायर कर सकते हैं तो हमको तो तवज्जो देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना अमेरिका की बात। प्रगति जी, विश्व शांति इंडेक्स में अमेरिका जो है वो 128वें नंबर पे है, हम 115वें नंबर पर है। वो देश हमें बताएगा शांति कैसे बहाल करनी। देखिए, बात आपको बता देती हूँ, विश्व आप शांति क्राइम रिपोर्ट जो आई है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, एनसीबी की जो रिपोर्ट है, वो एनसीबी की रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के बताई। एनसीबी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के रहने के लायक नहीं है। ये अभी हुआ ना, इन 1.5 साल के कार्यकाल में हुआ। लेकिन तवज्जो आप अभी अमेरिका के बयान को दे रही थी। अगर आप अमेरिका के बयान को तवज्जो दे रही हैं, अमेरिका ने जो कहा है और उस पर भी जाने से मना नहीं किया है। एनसीबी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान के जो 5 स्टेट हैं, अमेरिका की तरफ से जाने से मना नहीं किया गया। बस ये कहा गया है कि अमेरिका की जो महिला टूरिस्ट हैं, अगर वो जाएं तो जानकारी दें। मना किसी भी चीज के लिए नहीं किया। रात में ना निकले, रात में ना निकले, रात में अकेले ना रहें। सिर्फ जानकारी के लिए बोला गया प्रगति जी कि अगर महिलाएं जा रही हैं तो जानकारी दें। और अमेरिका की रिपोर्ट को, अमेरिका के बयान को आप इतना तवज्जो दे रहे हैं। ऋषभ जी, वो देश जो 128वें नंबर पर है, हम 115वें नंबर पर हैं, आप उस देश को तवज्जो दे रही हैं, वो देश हमें बताएगा। की बात करते हैं ना ऋषभ जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात करते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की बात कर लेते हैं ना। चलिए, आप कहते हैं तो मैं इस बात को यहाँ पे मान जाती, छोड़ दीजिए। पर आप देखिए कि पिछले 17 महीने में कहीं पे कलेक्ट्रेट कार्यालय जल रहा है, कहीं एसपी कार्यालय जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, गोली चल रही है शहर के हृदय स्थल में। तो कहाँ है सरकार का प्लान ऑफ एक्शन, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है? तो क्यों ना रिपोर्ट कार्ड मांगे। रहा सवाल दीपक बैज जी का, तो दीपक बैज जी ने लगातार भरे मंच से, जहाँ 5-5, 10-10 हजार की जनसंख्या में लोग उन्हें सुन रहे थे, वहां से दीपक बैज जी ने चुनौती दी है कि आइए मुख्यमंत्री जी, और ऐसे मंच को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, मुझे बुलाइए और डिबेट कीजिए, बात कीजिए कि आपने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए, आपने बस्तर के लिए क्या किया, आपने सरगुजा के लिए क्या किया। इस बात को लेकर दीपक बैज जी आज भी चुनौती दे रहे हैं। पिछले 6 महीने, जब 2 महीने की 3 महीने की सरकार हुई थी, तब छत्तीसगढ़ में स्थिति पता चल गई थी कि 5 साल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। एक बात आप भी कह रही थी, शायद सरकार ने कोई भी माइलस्टोन नहीं दिया, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, लाल आतंक नहीं सिकुड़ा, सैकड़ों की संख्या में नक्सलवादियों ने सरेंडर नहीं किया, क्या वो मारे नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इस बात को आप भी मान रहे थे, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे थे कि सरकार ने जो पहल की अच्छी है। हाँ, देखिए, नक्सलवाद खत्म होगा उस दिन हम बात करेंगे। इनकी नियत बस्तर के भंडारण तो है, के, ये बात तो मानेंगे अयस्क पर है। देखिए ऋषभ जी, जहाँ जिस फायदा होगा ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो काम करेंगे। जहाँ उनका औद्योगिक फायदा होगा, जहाँ उन्हें अपने मित्रों को जमीन देनी होगी, जहाँ उन्हें अपने मित्रों को लोअयस्क भंडारण इस प्रकृति के सौंपने होंगे, तो उस पे हम बाद में डिबेट करेंगे। लेकिन अभी जो बात रिपोर्ट कार्ड की है, तो मजबूत विपक्ष के नाते, पूरे देश में छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष के नाते हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि जनता के हित के लिए आपने क्या कार्य किया। यदि जनता ने आपको भरोसा करके सरकार पे बिठाया है, तो जनता के लिए आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक तय की है। जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के लिए, रोजगार के लिए आपने क्या किया? ये रिपोर्ट कार्ड तो मांगेंगे, हमें अधिकार है मांगने का। ठीक है, लेकिन चर्चा जरूरी तो नहीं है मुख्यमंत्री से की जाए। संजय श्रीवास्तव चर्चा के लिए, चुनौती के लिए तैयार हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी के। बिल्कुल आए और बात करें। वो तो किसी भी, आप देखिए, इस प्रदेश का एक जिम्मेदार पहला नागरिक इस प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा यदि पद है तो मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, मुख्यमंत्री जी ही पूरे छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है उसका चेहरा मानिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, तो वो दीपक बैज जी तो मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे ना ऋषभ जी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता
ये बात करना चाहता है तो रिपोर्ट कार्ड अपना बैठ के दे। बिल्कुल कांग्रेस इस बात के लिए तैयार। अब जी देखिए ऋषभ जी। प्रगति जी, अगर आप पद की बात करें तो दीपक बैच को अगर सवाल जवाब और चर्चा करना है तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से करें, और अगर मुख्यमंत्री से ही चर्चा करना है तो विपक्ष के नेता चरणदास महंत करें, अगर आप पद के हिसाब से बात कर रही हैं। और अगर कोई भी चर्चा के लिए तैयार है, सरकार के काम गिनाने के लिए तैयार है, तो आपको तो जानकारी चाहिए, चाहे बीजेपी का कोई भी मंत्री नेता दे। चलिए ठीक है, मिनी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। मिनी जी, रिपोर्ट कार्ड देने में क्या समस्या है? संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम जनता को रिपोर्ट कार्ड देंगे। अरे भाई, विपक्ष के नेता भी अगर रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं तो वो भी तो जनता ही है। मिनी जी। ऋषभ जी, देखिए हमारा तो 1 साल में ही रिपोर्ट कार्ड आ गया था। ये बौखलाहट क्यों है इनके अंदर, इतना ज्यादा इनको दिक्कत क्या है? हमने तो 1 साल के कार्यकाल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया हुआ है। मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये कहीं भी खंगाल के देखे, हमारा पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार है। हमने जितने भी वादे किए, जितने भी कहे, हमने 1 साल में बहुत सारे सरकार के, केंद्र की, राज्य की योजनाओं को चालू किया, पूरा किया, लोगों को लाभ मिल रहा है। आज ये गली में किसी भी घर में जाएंगी ना, ये दीदी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता, किसी भी घर में। मिनी जी, एक रिकॉल करा दीजिए, सरकार हाँ, ने क्या करा रही हूँ, बिल्कुल करा रही हूँ, बिल्कुल करा रही हूँ। ये किसी भी घर में जाएंगी ना तो उस हर घर में एक प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ लेता व्यक्ति मिलेगा। चाहे वो महतारी वंदन का योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अभी जो ये चल रहा है तेंदुपत्ता का, देखिए हमने 4,000 की जगह 5,500 रुपए हम दे रहे हैं। बस्तर में नक्सल मुक्त, इनको दिखाई नहीं देगा, बस्तर आज नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर में ओलंपिक हो रहा है, बस्तर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। योजना खस्ताहाल, नक्सली भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला, ये उसकी भी जांच हम कर रहे हैं। घोटाला, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, और तो और आपके ही सांसद और बड़े नेता जो है, मिनी जी, आपके ही सांसद बड़े नेता भी हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, अपनी सरकार को लेटर लिखते हैं, यातायात व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या है दुरुस्त कीजिए, तमाम सारे मुद्दों को लेकर। इस पे क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हमारे ही नेता, हमारे ही सांसद, विधायक इतने जागरूक है कि मुद्दे उठा रहे ताकि लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी चीजें पूरी हो। वो तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप एक चीज बताइए, अभी इन्हीं के सभा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद ही इन पे आरोप लगा रहे कि आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हो। ये हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? दीपक बैस जी अपना देखिए, पायलट जी अपने टीम से पूछे कि आप 2 साल से विपक्ष में कर क्या रहे हो, आपने किया क्या है विपक्ष में? इन्हीं का बड़ा नेता बोल रहे हैं कि आप लोग विपक्ष में बैठो, एक सवाल नहीं बहुत पूछ पाते हो, खाली दोषारोपण। कोई भी मुद्दा, अमेरिका क्या बोला, लपक दिए, लपक के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, वाद विवाद शुरू कर दिए। तो विपक्ष की तो ये खुद भी भूमिका नहीं निभा पा रहे। इनके नेता खुद घर में बैठे हुए शांति से, और जब उठते हैं तो बोलते लाठी लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। तो ये विपक्ष को आप कहां से बोल रहे हो कि मजबूत विपक्ष है? बड़े आरोप लगाते हैं कि सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, विपक्ष के नेताओं को दबाती है, विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रचती है। सवाल पूछें तो पूछे कैसे? ऋषभ जी, इनका राजीव भवन ताला लगा है, सील हुआ है घोटाले में। इतनी बड़ी पार्टी का आप देख रहे हो, इतना बड़ा मंत्री, आबकारी मंत्री जेल में है, आबकारी मंत्री जेल में है, और इतना इनका राजीव भवन घोटाले के पैसे से बना हुआ है। विपक्ष, हमें क्या जरूरत है भाई? आप घोटाला कर रहे हो, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, आपके घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो इतना ताला लगाना क्या, जो हमारे कहने से क्या किसी के उसमें ताला लग जाएगा कार्यालय में? ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ दोषारोपण की राजनीति बंद करें और 5 साल का ये रिपोर्ट कार्ड दें। उस रिपोर्ट कार्ड में एक योजना बताएं जो पूरा किया हो। 5 साल में तो खाली घोटालों का रिपोर्ट कार्ड देंगे, कोयला घोटाला, सीमेंट घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, इनका शराब घोटाला। तो ये 5 साल में क्या किए हैं छत्तीसगढ़ का, क्या हाल किए हैं छत्तीसगढ़ का? आज अपराधियों को संरक्षण दे के अभी बोल रही थी कि दंगे फसाद हुए, आगजनी हुई, कलेक्ट्रेट जला, कौन था इसके पीछे? आपकी महिला विधायक सरेआम भाषण में बोलती है कि तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, और उसके बाद आपराधिक घटनाएं होती है तो दोषारोपण होता है कि कानून व्यवस्था ऐसा तो नहीं कि अरे भैया, शासनकाल में योजनाएं नहीं चलाई गई। गोवर्धन न्याय योजना, गोठान योजना, नरवा गरबा गुरबा बारी, लोन वराटू अभियान, तमाम सारी योजनाएं चलाई गई। उसमें भी घोटाला।
आप एक योजनाएं बताइए जो बिना घोटालों का चला हो 5 साल। भूपेश बघेल तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास भूपेश बघेल जी कहते हैं, मिनी जी, भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, गोबर बेच कर उसने स्प्लेंडर बाइक खरीद ली। भाई साहब वही तो पता करिए आप, इतना फर्जी आप बोल कैसे सकते हो। इन्होंने कहा 1% बेरोजगारी दर हो गई थी, कहाँ रोजगार मिला? उस चरवाहा के लिए आपने किया क्या? अरे कोई अपने गाय गोरू खेत में जाके चरा रहा है, आपकी कौन सी योजना का लाभ मिला उसको? क्या किए आप उसके लिए? वो मेहनत करके कुछ 4 पैसे इकट्ठे करके कुछ अपनी तरक्की किया, तो आपका क्या था उसमें योगदान? आप उस चौराहे का भी अपना जोड़ लिए हो। खुद की एक योजना बताइए ना आपके 5 साल में। ऋषभ जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की कोई पिछले 5 साल की एक योजना बताइए जो 5 साल चली बिना घोटाले के चली हो। नहीं, एक ये मैं तो नहीं आप बता मुझे पाऊंगा बताइए। मिनी जी, ये प्रगति जी बताएंगी। प्रगति जी बस सवाल का जवाब पूछिए आप इस बात प्रगति को। जी। जी ऋषभ जी, पिछले 11 साल में इल्जाम फैक्ट्री बने बैठी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। इल्जाम लगा रही, आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। भारत माला प्रोजेक्ट का घोटाला सिद्ध हो चुका है, नल जल का घोटाला सिद्ध हो चुका है, इनके कार्यकाल का जो घोटाला है। ये बात कर रहे हैं घोटाले की। मिनी जी डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। जब तक आप बोल रही थी तो मैं सुन रही थी, अब आप डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, सुन भी लीजिए थोड़ी बातें, थोड़ा अपना ज्ञान ले लीजिए। शायद आप पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में नहीं थी तो आप उन बातों को सुन लीजिए। माननीय भूपेश बघेल जी इस देश के टॉप मोस्ट 5 मुख्यमंत्रियों में आते थे। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में बेरोजगारी दर कम थी। उनके राज्य में जो अभी अपराध बढ़ रहे हैं, जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो अपराध कम थे। ये फालतू की बातें करने, झूठ बोलने, गाल दंतेवाड़ा, नारायणगढ़, बस्तर, नक्सलवाद काफी ज्यादा बढ़ा था। प्रगति जी आपको एक बात बता देती हूँ ऋषभ जी, आप देखिए जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य थे उन राज्यों ने बिना केंद्र की मदद के अपना एक संगठन बनाया था और माननीय भूपेश बघेल जी ने उस संगठन का नेतृत्व किया था। आपको ज्ञात है, नक्सलवाद हटाने के लिए। तब तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कभी वो तो देश के गृह मंत्री तब भी थे ना। यदि उन्हें छत्तीसगढ़ से प्यार था, छत्तीसगढ़ से उन्हें नक्सलवाद खत्म करना था तो तब भी वो दौरा कर सकते थे, तब भी वो माननीय भूपेश बघेल जी का सपोर्ट कर सकते थे नक्सलवाद लेकिन केंद्र सरकार से भेदभाव की खबरें अक्सर आप लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी कैसा रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? सरकार जो भी काम कर रही है जनता के सामने है, डोर टू डोर इनकी तरफ से कैंपेन भी चलाया जाता है, जो काम हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। आप कैसा रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? ऋषभ जी आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का के जो हालात है वो कहाँ पहुंच गए। छत्तीसगढ़ क्या से क्या हो गया है और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है तो ये तिलमिला जाते हैं। आप विधानसभा की मिनी जी, आप तो बैठकर टीवी में विधानसभा की कार्यवाही देखा कीजिए। जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चलता है, दूध का दूध और पानी का पानी आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके मंत्री नेताओं को आपकी पार्टी के सीनियर विधायक घेरते हैं, वो पूछते हैं ये घोटाला कैसे हुआ, आपके खुद के पार्टी के विधायक, आपके पार्टी के जो मंत्री हैं उनके घोटाले वो वहां साबित करते हैं। यदि आप अच्छे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही देख लें तो जिस तरह से झूठ का गाल बजा रही है ना चैनल में, कभी आप बोलने के लायक नहीं बचेंगी। नहीं देखिए गरिमा जी, प्रगति जी, देखिए इस तरीके की शब्दावली का उपयोग ना करें। दोनों आप हमारे मेहमान हैं तो थोड़ा सा संयमता से बात करें। ऋषभ जी, झूठ आता है ना, झूठ आता है तो तिलमिलाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हर बात में ये बोलना कांग्रेस। अरे आपने हमारे एक विधायक को अपराधी बताकर कि उन्होंने बलौदा बाजार के दंगे को भड़काया, उस बेचारे निर्दोष को आप कितने समय तक आप जेल में रखे थे। बाद में आखिर निर्दोष होकर इस देश की न्यायपालिका ने उस निर्दोष को छोड़ा ना, लेकिन उन्होंने भुगता। ये जो सरकारी नीतियों का, सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग करते हैं, उसका भुगतान कौन भोग रहा है आप बताइए? उसका भुगतान कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लीडर भोग रहे हैं। बाद में वही न्यायपालिका की शरण में जाते हैं ऋषभ जी और वहां से दोष मुक्त होकर आते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, लेकिन जब जांच होती है तो कांग्रेस नेताओं का नाम क्यों आता है? प्रगति जी, ये भी तो बड़ा सवाल बना हुआ है ना। जांच अगर शुरू होती है तो कांग्रेस के नेताओं का नाम क्यों? क्योंकि धुआं तो वहीं से उठेगा जहां से आग होती है। देखिए, हम विपक्ष में हैं,
हमको ये बोलेंगे कि आपने, लेकिन आप खुद सोचिए ना ऋषभ जी, जब वो न्यायपालिका की हम शरण में जाते हैं तो न्यायपालिका क्यों हमको दोष मुक्त होकर छोड़ देता है? क्यों हम अपना जो काला दिन बिताए होते हैं, हमारे नेता जेल में रहकर कष्ट पाते हैं और वो निर्दोष होकर वहां से निकलते हैं? बताइए ना ऋषभ जी, आप ही बताइए। और इस तरीके की जब बातें आती है तो खून खोलना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगाकर तन मन धन से हम जी। ऋषभ जी देखिए, अभी ये देवेंद्र यादव की जिक्र कर रही थी। देवेंद्र यादव को बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, सिर्फ उनको छोड़ा गया है। केस अभी भी चालू है, केस क्लोज नहीं हुआ है। तो ये इस तरह की भ्रामक बातें मत करें। और देखिए, इनका लहजा, चाल, चरित्र आप इनकी भाषा से समझ सकते हैं कांग्रेसियों की। कांग्रेस पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी से ही कई महिलाएं हैं जो निकल करके बाहर आती हैं, हमारी भी पार्टी में आती हैं। अक्सर इस तरह का सुनने को मिलता है। तो इस तरह का इनका एक हो चुका है कि अपनी ही पार्टी से इतनी ज्यादा परेशान है, अपनी ही पार्टी के लोगों से इतनी ज्यादा परेशान है कि वो बोलने में ही उनको दिक्कत हो रहा है कि हम जाकर बोलें क्या मीडिया में। इसलिए एकदम से इस तरीके का ये लाउड बोलते हैं इन लोग, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो प्रॉब्लम इनका, विजय बघेल जी, अभी तो आपने देखा ना कि भूपेश बघेल जी खुद बोले कि विपक्ष की भी भूमिका विपक्ष नहीं निभा पा रही है, विपक्ष सवाल नहीं कर पा रही है, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रही है, विपक्ष मुंह बंद करके बैठी हुई है। और जब मुंह खोलती है तो लाठी उठाने की बात करती है। तो इनका चाल चरित्र, आप समझिए कि इनका क्या है व्यवहार, किस तरीके का आचरण, किस तरीके का है। और देखिए, भाजपा की सरकार ने 1 साल में ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया हुआ है। इनको हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारे एक छत्तीसगढ़ की एक जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ सरकार दे दीजिए ना जी। जब आप कार्य किए हैं, देखिए आप एक बार गलियों में निकल के टीवी चैनल में अपना एक कार्य नहीं बता पा रही हैं। आपको बार बार ऋषभ जी से क्या कार्य किया तो क्या आप वो नहीं बता पा रही है। आपको रिपोर्ट कार्ड देने में क्या दिक्कत है? दे दीजिए रिपोर्ट कार्ड, कार्य किया है तो। योजना का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे कई परिवार, कांग्रेस के ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ लेते हैं। आप एक बार गलियों में निकलिए। पार्षद चुनाव में क्यों आप हार गए? क्योंकि आप गली गली जाके कैंपेन नहीं कर पाए, एक एक घर में आपने संपर्क नहीं किया, एक एक घर में आपने मिला नहीं। हम एक एक घर में जाए, हमको पता है कि हर घर में एक हितग्राही है, हर घर में एक भाजपा की योजना का लाभ लेता हुआ है। मैं 10 योजनाएं ऐसे ही गिना दूंगी जो छत्तीसगढ़ सरकार चलाती है और लोग उसका लाभ लेते हैं। गिना दीजिए महतारी वंदन को छोड़कर एक योजना बता दीजिए चैनल में। अरे, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना है आपने? जो आपके समय में पैसा रोक दिया गया था, लोगों को घर नहीं मिल रहा था, पैसा केंद्र से आया था पर आपने दिया नहीं लोगों को। आज कितने घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बना करके लाभान्वित। आप गली मोहल्ले में निकलिए, आप घर बैठ कर राजनीति नहीं होती है, जाने की जरूरत है, जाइए बस्तियों में पूछिए। लेकिन देखिए प्रगति जी, आप लोग रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। अगर बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड दे भी दिया जाए कि ये काम कर लिए, तो कौन सा आप मानेंगे? आप उस पर भी सवाल तो खड़े करेंगे ही ना, जैसे आप अभी कामों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रगति जी, ऋषभ जी, हम किसी काम को लेकर, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता का यदि भला होता तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के भले के लिए आज विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल, चलिए ठीक है मिनी जी। लेकिन देखिए मिनी जी, विपक्ष का तो काम है सवाल करना। अगर आप रिपोर्ट कार्ड दे दें, जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए। विपक्ष को देने की भी जरूरत नहीं है, जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, विपक्ष तक पहुंच जाएगा रिपोर्ट कार्ड। ऋषभ जी, हमने 1 साल में ही अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया है। स्वर्णिम 1 साल रहा। इतने कम समय में कोई भी राज्य सरकार अपनी योजनाएं पूरी नहीं करती जितना हमने वादा करके पूरा किया। चलिए ठीक है मिनी जी, दीपक बैज तो चुनौती दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और चर्चा कर लें कामों को लेकर। अब आपकी तरफ से भी संजय श्रीवास्तव ने कह दिया है कि चुनौती के लिए तैयार है। अब चुनौती को लेकर चौराहे पर क्या चर्चा होगी, आने वाला वक्त बताएगा। मिनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर दी गई चुनौती, और चुनौती दी है विपक्ष ने। विपक्ष कह रहा है कि चौराहे पे आ जाओ और कामों को लेकर जरा हिसाब किताब कर दो। और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि चुनौती के लिए तैयार है, रिपोर्ट कार्ड दे तो दें लेकिन विपक्ष को समझ में नहीं आएगा। अब क्या वाकई विपक्ष
को रिपोर्ट कार्ड पहुंचेगा या ये विपक्ष या ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।